एक बार भगवान, देखिए 8 विवाह भगवान के हो गए और भगवान जब अपने कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं रुक्मणी बहुत ही सरल सहज भाव में रहती है और पटरानियों के मन में तो कोई भाव भी हो सकते हैं, कोई मांग भी हो सकती है, पर रुक्मणी बहुत ही सहज बैठे थे भगवान रुक्मणी के साथ। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी नारायण नारायण प्रणाम किया। भले पधारे नारद। और भगवान को प्रणाम करके चल दिए और फिर सत्यभामा के भवन में पहुंच गए। कौन? नारद जी। नारद जी को देखा, सत्यभामा ने प्रणाम किया, बोले देवर्षि अहो भाग पधारे। कहां से आ रहे हैं? बोले बस देवी मैं अभी स्वर्ग से आ रहा था, तो आते ही पहले भगवान नारायण के दर्शन किया। और स्वर्ग की महिमा आपको पता नहीं है? वो जो पारिजात वृक्ष है ना, स्वर्ग में ही है। अच्छा, उसका पुष्प इतना दिव्य है, सुगंध है, उसमें इतनी दिव्य सुगंध है कि उसको जो धारण कर लेती है स्त्री, उसको जहां रख दिया जाता है हमेशा महक आती रहती, मुरझाता कभी नहीं। अच्छा, तो वो पुष्प कभी भी आइए अब स्वर्ग से नारद जी तो जरूर लेकर आइए। बोले आज ही लाया था। तो बोले मैं तो भगवान के पास दर्शन करने गया और उनको समर्पित कर दिया। वो पुष्प उन्होंने रुक्मणी के केसों में गूंथ दिया है, आप जाकर देख लेना, बहुत सुंदर लग रहा है। अब बताओ, सत्यभामा से ऐसा बोल दिया। अब सत्यभामा तो मुंह फूल गया। भगवान जब आए बात नहीं कर रही थी। क्या बात है देवी? बोले मुझे पारिजात चाहिए, पारिजात का पुष्प चाहिए, मैं भी अपने केसों में गूंथूंगी। भगवान ने कहा देवी तुम घबराती क्यों हो? रुक्मणी को तो एक पुष्प दिया हूं, तुम्हारे लिए पूरा पारिजात का वृक्ष लाने वाला हूं। अच्छा, प्रसन्न हो गए। ठीक है। अब बात बात में जब ही उनको समय मिले, महाराज ये पारिजात कब ला रहे हैं? कई बार कहा। एक बार भगवान बोले चलो आज तुमको पारिजात लाकर दिखाई देते हैं। सत्यभामा को लिया, बैठे भगवान गरुड़ पर और चल दिए। पहुंचे स्वर्ग में, इंद्र ने बड़ा स्वागत किया। भगवान पधारे। स्वागत करने के बाद इंद्राणी सहित भगवान को भ्रमण कराने के लिए सत्यभामा के साथ चल दिए भगवान। तो जैसे किसी के यहाँ कोई जाता है ना अतिथि, महाराज ये हमारे यहाँ का ऐरावत हाथी है, यहाँ का ये दिव्य सिंहासन है, यहाँ की अप्सराएं हैं, सब कुछ दिखाने लगे व्यवहारिक रूप से। तो जैसे ही पारिजात को दिखाया कि महाराज ये पारिजात वृक्ष है, भगवान तो सब जानते हैं परंतु भ्रमण की दृष्टि से गए थे। तो जैसे पारिजात को दिखाया तो सत्यभामा ने इशारा किया, बोलो ना अब कब बात करोगे, इसी को तो ले जाना है। तो बात किया। भगवान बोले कि देखो देवराजेंद्र आपका हमने स्वर्ग देख लिया, बहुत सुंदर, अब अपन भी चलते हैं। परंतु हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि जब कोई कहीं जाता है दर्शन के लिए तो कोई न कोई वस्तु जरूर ले जाता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तो सोचता हूँ क्यों ना कोई यहाँ की कोई ऐसी चीज ले जाऊं। याद रहे कि स्वर्ग गए थे, कोई जाता है ना जगन्नाथपुरी तो शंख लाता है। हाँ, बहुत लोग तो कहीं जयपुर गए तो मंदिर सुंदर लाते हैं, पत्थर की बनी। वृंदावन जाते हैं तो गोपाल जी ले आते हैं, लाते कि नहीं लाते? मोर पंखी ले आते हैं, गोपी चंदन लाते हैं। तो बोले हम भी कुछ ले जाना चाहते हैं। तो इंद्र बोले कि अहो भाग्य महाराज आज्ञा करें। तब भगवान ने कहा कि ये पारिजात वृक्ष हम अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं।
इंद्र तो बोलने ही वाले थे कि ले जाइए, परंतु इंद्राणी ने मना कर दिया कि ये स्वर्ग की धरोहर है, इसको मत दीजिए। तो देते देते ना कर गए। बोले भगवान आप और कुछ ले लें, परंतु क्षमा करें, ये स्वर्ग की धरोहर है। तो बोले हम तो अब यही ले जाना चाहते हैं। ले जाने वाले के अनुसार ही वस्तु जाती है। नहीं माने तब भगवान ने कहा हम ले ही जाएंगे। तो बोले फिर आप लेकर देखिए। तब तो युद्ध की स्थिति आ गई। भगवान ने युद्ध करके इंद्र को परास्त किया और ये उखाड़ करके पट्ट से उखाड़ा और लेकर के पारिजात और सत्यभामा को द्वारिका आ गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की।